हेलो दोस्तों एंड वेरी वार्म वेलकम टू मैथ्स बोल्ट वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके सामने एक नए सेशन के साथ एक नए एनर्जेटिक सेशन के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि मैथ्स बोल्ट पे वर्दी सीरीज चल रही है एमपी पुलिस एमपीएसआई की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए। तो जब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आए तभी तैयारी शुरू करें, तो उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो सबको पता है कि वैकेंसीज प्रस्तावित हैं। कभी भी सुनने में आ सकता है कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो पहले से ही हम उसकी तैयारी करके रखे रहें और यही होगी समझदारी। ठीक है, तो दोस्तों इस पे कुछ सेशंस हो चुके हैं एवरेज के। आज हम एक और नया सेशन स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और आज का जो सेशन है वो है प्यारे बच्चों इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। तो चलिए बिना कोई भी वक्त ज़ाय किए हुए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने के पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। सो लेट्स बिगिन। तो आइए प्यारे दोस्तों, देखते हैं सवाल को और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, इंक्लूजन। इंक्लूजन यानी कि इंक्लूड करना। ठीक है ना, इंक्लूजन मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, ज्वाइन करना। ठीक है ना, मतलब ज्वाइन करना, सम्मिलित होना, शामिल करना। ठीक है, तो देखिए सवाल में आप, मैंने इसीलिए सवाल लिखवा दिया है ताकि आपको सवाल की भाषा और फीलिंग दोनों समझ में आए। ठीक ना, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 15 years इफ द फादर एज इज इंक्लूडेड। देखिए क्या लिखा है, इंक्लूडेड। देन द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई 5 years। तो व्हाट इज द एज ऑफ द फादर। ठीक है ना, देखिए CHSL 2019 का सवाल है ये। ठीक है, वही हिंदी में अगर देखें तो चार भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष दिया है। यदि पिता की आयु को भी लिया जाए, ठीक है ना, पिता भी उसमें जुड़ जाते हैं, तो उन सबके औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो पिता की आयु बताएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, पहला पॉइंट ये कि इंक्लूजन यानी कि सवाल में ये दिया रहेगा कि कोई नया व्यक्ति उस ग्रुप में आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि चार भाई थे, पहले उनका कुछ औसत दिया था, फिर पिता की भी आयु शामिल की जाती है तो औसत कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जो देसी तरीका है जिसको कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम उसको भी करेंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप बेसिक तरीका भी यूज, जहां पे लगता है उसको यूज करिए, और अदरवाइज जो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा उसको करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं बेसिक तरीका। ठीक, हमें पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाई टोटल। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। ठीक है, सम बाई टोटल, यानी कि सम का मतलब क्या होता है, योग का मतलब एवरेज इंटू टोटल हुआ। ठीक, इतनी साधारण सी बात सबको पता है। अब जो इंफॉर्मेशन दिया है हम बस उसको लिखते जाते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं बेसिक तरीके की। ठीक है ना, बेसिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं जो कि हमने सीखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं जान रहे तो देख भी लीजिए। बोला है कि एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 15 साल, मतलब चार भाइयों का 15 साल बोला है। तो चार भाइयों की आयु का योग कितना हो गया, 4 × 15। समझ में आ रहा है। फिर बोला है कि पिता की आयु को भी शामिल किया जाता है तो औसत 5 साल से बढ़ जाता है। पिता की आयु को हम मान लेते हैं x। जब चार लोगों की औसत आयु में पिता की आयु को शामिल किया जाता है तो बोल रहा है एवरेज है 5 साल से बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, 15, 5 साल और बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 20। 15 + 5 कितना हो गया, 20। और ये कितने लोगों के साथ गुणा होगा, ये होगा आपके 4 और एक 5 के साथ। ठीक है, क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका ये सब जो भी है ये क्या लिखा है, सम। और सम मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू टोटल। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है, एवरेज, ये है टोटल। ठीक है, आई होप इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 100 - 60, यानी कि सीधे सीधे आंसर आ गया 40। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया प्यारे बच्चों बेसिक तरीका। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें कोई भी x वगैरह शामिल नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत क्या आती है कि जब क्वेश्चन की भाषा जब थोड़ा बड़ी कर दी जाती है तो बेसिक तरीका बिल्कुल भी कारगर नहीं होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले तरीके के बारे में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए।
सबसे पहला काम तो प्यारे बच्चों आप लोग ये करिए कि सब चीज छोड़ करके आप इस चीज को नोट करिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। सबसे पहले इस चीज को आप नोट करिए, ये आपका इंक्लूजन के, ठीक है, जितने भी सवाल रहेंगे उसमें इसका डायरेक्ट यूज होता है। मैं इसके बारे में समझाता हूं। देखिए, दो सूत्र होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है आपका, एक में आप देख रहे होंगे प्लस लिखा है, एक में माइनस लिखा है, ठीक ना। ध्यान से एक मिनट बस सुनिए। एन बराबर ओ प्लस एवरेज इंक्रीज्ड इनटू एन टी, ठीक है। और दूसरा होता है एन बराबर ओ, बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस एवरेज डिक्रीज्ड इनटू एन टी, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सुनिए। एन मतलब क्या होता है, न्यू वैल्यू, मतलब कोई नई जो संख्या का जो मान होता है, ठीक है। ओ यानी कि क्या होता है, ओल्ड एवरेज, ठीक है। वो क्या होता है, ओल्ड एवरेज, पुराना औसत। जैसे कि यहाँ पे पुराना औसत क्या दिया है, 15 वर्ष, ठीक है। पहले 15 वर्ष था और फिर उसके बाद 5 वर्ष की वृद्धि होकर के वो 20 हो जाता है, ठीक। और एंटी, एंटी मतलब एंटी है, इट्स नॉट आंटी, ये एंटी है, ठीक है ना। एंटी यानी कि न्यू टोटल। न्यू टोटल कहने का मतलब क्या था कि पहले 4 भाई थे, ठीक है, और फिर पिता भी आ जाते हैं, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाते हैं, 5। समझ में आ रहा है। क्योंकि इंक्लूजन के केस में जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा तो लोगों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। और यही चीज मैंने लास्ट वीडियो में जो रिप्लेसमेंट के लिए बताया था, जिसको कि हम हिंदी में जो कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या होता था कि अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे बाद में भी रहते थे, ठीक है ना। कोई नया आता था, पुराने को हटाता था, लेकिन संख्या जो होती थी वो समान होती थी, ठीक। लेकिन इंक्लूजन में ऐसा नहीं है, इंक्लूजन में संख्या बढ़ती है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात जो ध्यान देने की है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको बस कीवर्ड पकड़ना है। अगर एवरेज बढ़ रहा है, बढ़ा है, तो प्लस होगा। एवरेज अगर घटा है तो माइनस होगा, ठीक है। सिंपल सा चीज, ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक। अब देखिए, यहां पे क्या बोला है, फादर एज अगर शामिल किया जाता है तो एवरेज बढ़ता है। एवरेज बढ़ता है यानी कि हम क्या यूज करेंगे, पहला वाला रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे आपका 1 या 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी भी एक्स वैक्स लिए, ठीक है ना। देखो, हमें बस क्या रखना है, वैल्यू रखते जाना, ठीक है ना। एंटी, एंटी क्या हो जाएगा, मतलब न्यू टोटल। पहले 4 भाई थे, फिर पिता आ गए, तो कितना हो गया, 4 प्लस 1 5, तो कितना हो गया, 5। क्लियर। एवरेज इंक्रीज्ड मतलब कितने से इंक्रीज हुआ है, देन द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 5 साल, तो यहां इसके नीचे क्या लिख दो, 5, ठीक है। प्लस का प्लस लिख दो। ओ यानी कि क्या होता है, पुराना औसत। तो पुराना औसत आप देख रहे हैं, एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 15 साल। पुराना औसत कितना है प्यारे बच्चों, 15 साल। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई भी एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं और इस पे सवाल करवाऊंगा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे से ध्यान से जरूर सुनिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे अगले सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और सवाल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब आप इस सवाल को उड़ाएंगे, ठीक। बस कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अब देखिए, एक विद्यालय के 30 छात्रों की औसत लंबाई का मान है 150 सेंटीमीटर। यदि अध्यापक की आयु को शामिल किया जाए, शामिल किया जाए मतलब क्या, आपको कीवर्ड ध्यान देना है। शामिल किया जाए मतलब क्या है, इंक्लूड किया जा रहा है। तो औसत आयु में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, मतलब बढ़त होती है, ठीक है। तो अध्यापक की औसत आयु बताएं, ठीक है। तो जब बोल दिया कि वृद्धि होती है तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये देखिए। वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, ओ प्लस एवरेज इंक्रीज्ड इनटू एनटी, ठीक है ना। इस चीज को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। इसको बस दिमाग में छाप लीजिए। अब देखो, जो जो वैल्यू बोला है उस चीज को लिखते जाओ। एनटी यानी कि न्यू टोटल, मतलब अब कुल कितने लोग हुए। बोला क्या है कि 30 छात्र थे पहले, ठीक है। एक अध्यापक और आ जा रहा है, तो 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31, यानी कि 31। क्लियर। मल्टीप्लाइड बाई एवरेज इंक्रीज, कितने से वृद्धि हो रही है, 4 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो यहां लिख दो 4। प्लस ओ यानी कि ओल्ड एवरेज, यानी कि पुराना औसत दिया हुआ है। विद्यालय के 30 छात्रों की औसत लंबाई का मान कितना है, 150 सेंटीमीटर, मतलब कि पुराना जो है औसत वो कितना है प्यारे बच्चों,
150 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर देंगे, n यानी कि नया मान, ठीक है, नया मान यानी किसका मान बताने के लिए बोल रहा है, अध्यापक का, ठीक है। तो 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12, 274 सेंटीमीटर हो गया आंसर, ठीक है ना। बहुत ही सरल तरीका, कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से हम और सवालों को लगाएंगे, बढ़ते हैं और थोड़ा टाइप चेंज करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइप नया है, ठीक है ना, मैंने टाइप चेंज करके दिया है। ये जो सवाल आया है देखिए ध्यान से, कह रहा है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज कितना है 50, ठीक है, मतलब पुराना एवरेज कितना है 50। इफ 16th नंबर मतलब 16वां नंबर शामिल किया जाता है, देन द एवरेज ऑफ टोटल नंबर्स बिकम 45, देन फाइंड द 16th नंबर, ठीक है। ध्यान से दीजिएगा, हिंदी में भी सवाल है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, मैंने बाइलिंगुअल इसीलिए किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि इंग्लिश और हिंदी में कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या चेंज है, जाहिर सी बात है आपको दिख भी रहा होगा। पहले के सवाल में क्या दिया रहता था कि उसमें बताया रहता था कि कितने से कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ बताया है कि औसत कितने से कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कुछ नहीं बताया है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है। पहले मतलब क्या था, औसत कितना था 50, अब औसत कितना हो गया 45, ठीक है ना। 15 संख्याओं का औसत पहले कितना था 50, यदि 16वीं संख्या के आने से कुल औसत 45 हो जाता है, लिखा है, मतलब पहले 50 था अब 45 हो जा रहा है, तो कह रहा है कि 16वीं संख्या क्या होगी, ठीक। बेसिक तरीके से भी आपको करके बता देता हूं और फिर जो हमने तरीका सीखा है उससे भी बताता हूं। देखिए अगर मैं बेसिक के बारे में बात करूं, लेकिन मेरी आपसे बार बार यही सलाह है, बेसिक को जानिए जरूर, लेकिन इसके भरोसे मत बैठिए, ठीक है, नहीं तो ये सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। कुछ सवालों में बेसिक से करना बहुत सही है, लेकिन हर जगह बेसिक से करना सही नहीं है, हमें टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है, ठीक। तो देखो 15 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो 15 संख्याओं का योग कितना हो गया 15 इंटू 50, ठीक। बोला है कि 16वीं संख्या आती है, तो 16वीं संख्या मतलब 16th नंबर हम मान लेते हैं x, तो बोल रहा है औसत कितना हो जाता है 45। 15 पहले था, अब 16वीं संख्या आ गई, तो 15 और 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों 16, ठीक है। 16 इंटू कितना हो जाएगा 45, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 50 करेंगे कितना आ जाएगा, या इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं 16 इंटू 45 आपका ये हो गया, और ये यहाँ पे आकर के कितना हो जाएगा 750। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा -30, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे 16 इंटू 45 और 750, ठीक है ना, आप सॉल्व करके देखेंगे, ये 16 इंटू 45 आपके पास आ जाएगा 720 माइनस 750, आंसर आ गया -30, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपके पास बेसिक तरीका, ठीक। आंसर देखिए क्या है -30। कहने का मतलब आप अगर इसको प्रैक्टिकली भी समझना चाहते हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखे रहिए, जरूरी नहीं है इंक्लूजन के केस में कि कोई संख्या अगर आ रही है तो उसके आने से औसत में वृद्धि ही होगा या बढ़त ही होगी। अगर वो संख्या अगर बड़ी है और बाकी संख्याएं छोटी हैं तो औसत बढ़ेगा, अगर वो संख्या जो नहीं आ रही है वो बाकी संख्याओं के मुकाबले अगर कम है तो औसत घटेगा, ठीक है। तो ऐसा मान के नहीं चल रहा है कि हम इंक्लूजन का केस आ रहा है तो 4 ऑप्शन दिया है तो जिसमें अगर बढ़ा है ऑप्शन तो हम उसी को टिक कर दें, ठीक है, तो ये चीज गलत होगी, क्लियर। तो ये हो गया बेसिक तरीका। अब हम बात करते हैं अपने स्मार्ट तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। स्मार्ट तरीका मेरे को लगता है अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो अब मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, दोनों फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, वो फॉर्मूला नहीं है एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। देखिए बोला क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, एवरेज ऑफ टोटल नंबर्स बिकम 45, पहले कितना था 50, अब औसत कितना बन गया है 45, यानी कि घट रहा है, ठीक है। तो घट रहा है मतलब क्या हो गया ओ माइनस एवरेज डिक्रीज्ड इंटू एनटी, यही होता है। मैंने बोला था कि नहीं लिखूंगा लेकिन लिख दिया, खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, पहले कितनी संख्याएं थी 15, अब एक और 16वीं संख्या आ गई है तो कुल कितनी संख्याएं हो गई 16, ठीक है, 15 प्लस से क्या हो गया 16, इनटू एवरेज डिक्रीज मतलब कितने से घटा, पहले 50 था अब 45 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ 50 माइनस 45 बराबर कितना हो गया 5, तो यहां पे लिख देंगे 5, ये हो गया माइनस
ओ यानी कि पुराना औसत कितना है 50, ठीक है। सॉल्व करिए तो 50 माइनस 80 यानी कि माइनस 30, ठीक है। अंतर आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि बेसिक तरीके से करने से क्या है और ये स्मार्ट अप्रोच लगाने से क्या है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद में आ रही होगी, अगर अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने में तो कुछ जा नहीं रहा है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे सेशन से कई लोगों को फायदा होने वाला है। मैं इस तरह से आपको चीजें बताऊंगा कि अगर आपको मैथ्स में कभी दिक्कत भी रही हो, आपको मैथ्स ना बनता हो, तो मैं एकदम सिंपल वे में बताने का आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको आसानी से बन जाए, ठीक है ना। सो आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों देखिए, बेहद ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये सवाल क्या है, इंक्लूजन के ही केस का है, लेकिन सवाल की भाषा को देखिए, ठीक ना। सबसे पहले मैं सवाल को पढ़ देता हूं आपके लिए, और आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो सवाल है ये CHSL का 2021 का सवाल है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको वही सवाल करवा रहा हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं फालतू का इधर उधर की बातों में झांसा देकर के समय बर्बाद करने में बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। तो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है हम उन्हीं को डील कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपका उसी से होना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपको जिसमें जिसमें जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए ध्यान से, एवरेज एज ऑफ 35 पर्सन इज 40 साल। इफ 5 न्यू पर्सन विथ एन एवरेज एज ऑफ 35 ईयर्स ज्वाइंड देम, देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द पर्सन इज। 35 लोगों की औसत आयु 40 वर्ष है। 5 नए लोग जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है के आने से कुल लोगों की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। ये CHSL 2021 का सवाल है, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं कि इसको बेसिक से कैसे करना है, ठीक। तो देखिए सिंपल सा है, अगर मैं बेसिक अप्रोच के लिए करके बात करूं तो ध्यान से देखिए कैसे करना है, ठीक है ना। औसत का आपको आइडिया मिल चुका होगा, और जो भी बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो औसत की मेरी जो इस प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो है उसको जा करके देख लीजिएगा। तो अगर आपका औसत का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इस सवाल पे। क्या दिया है, 35 लोगों की औसत आयु कितना दिया है, 40 साल। तो उनका योग क्या हो जाएगा, 35 इंटू 40, ठीक है ना। इसके पहले एक बात बोलना चाहूंगा, एवरेज बराबर बच्चों क्या होता है, सम बाई टोटल, यानी कि योग बटे कुल, ठीक है ना। तो इनकी पहले आयु का योग कर देते हैं और उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, कुल संख्या से, ठीक। तो वही चीज कर रहे हैं, 35 लोगों की औसत आयु कितना दिया है, 40 साल, प्लस 5 नए व्यक्ति और आ जाते हैं तो उसके वजह से कितना हो जाता है, 35 साल, ठीक है ना। 5 नए लोग जिनकी औसत आयु कितना दिया है, 35 वर्ष, तो 5 इंटू 35 हो गया, ठीक है। 5 लोगों की औसत आयु 35 दिया है, तो कुल उनकी आयु कितनी होगी, 5 गुणे 35, ठीक। बटे यानी कि डिवाइड में क्या हो जाएगा, कुल कितने लोग हैं, तो 35 ये हो गए, और 5 और अलग से आए, तो 35 प्लस 5 बच्चों कितना हो गया, 40, ठीक है। ये तो दोस्तों एक ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए, देखने में से लग रहा हो कि यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह का हिसाब किताब है। अगर गलत हो गया तो पूरा सवाल भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसके द्वारा आंसर आपका जो भी आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया बेसिक अप्रोच, ठीक। ये हो गया सम और ये हो गया टोटल। अब हम बात करते हैं दूसरा अपना जो एक स्मार्ट अप्रोच है, जो कि एक टेक्निक है जिसको हमको एग्जाम में यूज करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आएगा दोस्तों तो हमेशा याद रखिएगा, हम इस तरह के सवालों में ग्रुपिंग का यूज करते हैं, मतलब सवाल को हम खंड खंड में बांट देते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग दिए हैं और उनकी आयु दिया है, यही चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए आप पहले लिखिए डेटा, ठीक है। ऊपर में लिखिए डेटा और नीचे लिखिए एवरेज। समझ में आ रहा है, ऊपर लिखिए डेटा और नीचे लिखिए एवरेज, क्लियर। अब देखो बोला क्या है, 35 लोगों का कितना दिया है औसत, 40 साल। 35 लोगों का कितना दिया है, 40 साल, ये दिया है औसत, ठीक। जैसा मैं बता रहा हूं उसको याद रखे रहना, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि 5 लोग जो आ रहे हैं उनकी औसत आयु कितना दिया है, 35 वर्ष। तो 5 ये क्या कहते हैं जो आ रहे हैं उनकी औसत आयु प्यारे बच्चों कितना दिया है, 35
वर्ष। यहां तक समझ में आ गया। जो जैसा डेटा दिया है वही लिखा है। 35 लोगों की औसत आयु 40 वर्ष, 5 लोगों की औसत आयु, ये क्या है, औसत आयु 35 वर्ष। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पूरे का जो औसत है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखे रहिए कि जब हमें ऐसा पूछा जाए कि पूरा औसत कितना होगा तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, पहले वीडियो मैंने बताया हुआ है कि औसत कैसे निकाला जाता है, कैसे एज्यूम करके। अब फिर से समझ लिए। ठीक ना, करना क्या है कि आप इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को औसत मान लीजिए। ठीक है ना, हमें औसत अभी पता नहीं है कि औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, औसत क्या है, 40 और 35 है। ठीक है ना, तो आप इन दोनों में से किसी एक को आप औसत मान लीजिए। मान लेते हैं हम कि हमारा औसत क्या है, 40। ठीक है, हमने मान लिया। एवरेज हमने कितना मान लिया, 40। ठीक है, लेट एवरेज। ठीक है ना, मतलब लेट एवरेज यानी कि औसत हमने मान लिया। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका निकालिए अंतर। 40 में से 40 प्यारे बच्चों कितना है, 0। ठीक है, 0 इंटू 35। ठीक है, ये मैं आपको पूरा फॉर्मेट ही बता दे रहा हूं। 0 इंटू 35। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे और जो ऊपर डेटा दिया है उससे गुणा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 40 और 35, 40 में से 35 करेंगे कम हो रहा है, मतलब माइनस का 5। आपको फोकस किस पे रखना है, ये जो यहाँ पे दिया है इस पे। ठीक है ना, 40 से 35 जाने के लिए कितना करना पड़ा है, माइनस का 5। ठीक है, और माइनस 5 का हम किससे गुणा करेंगे, ये ऊपर के 5 से। समझ में आ रहा है, मतलब डिफरेंस और फिर उस डिफरेंस का गुणा ऊपर वाली संख्या से। उसी तरीके से डिफरेंस कितना है, -5, और उसका गुणा ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, अब देखो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, -25। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक जब आपका हो गया, हमें क्या पता करना है, पूरे का औसत। तो पूरे का औसत क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखे रहिए, जो आपने औसत माना था पहले उसको लिखिए बड़े प्यार से, लिख दिया आपने। फिर उसके बाद इस संख्या को लिखिए, अगर ये -25 है तो -25 लिखेंगे। ठीक है, अगर ये +25 रहता तो यहाँ +25 लिखते। ठीक है, जैसा साइन वैसा लिख देना है। ठीक, उसके बाद एक लास्ट काम, डिवाइडेड बाई इस 25 को, ये जो आपका निकल के आया है, इसको किससे डिवाइड करना है, कुल संख्या से। ठीक है, कुल संख्या से। तो 35 और +5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 40। समझ में आ रहा है, ये कितने बार में जाएगा, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 माइनस 0.625 आएगा, यानी कि 39.375 होगा। और अगर आप इस ऑप्शन में चेक करके देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा। ठीक है ना, तो आई होप देखिए आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि ये कैसे किया जाना है। ठीक है ना, बेहद ही आसान है, फिर से बता दे रहा हूं। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, ये क्या हमने यूज किया है, ग्रुपिंग टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। डेटा में क्या है, पर्सन्स। ठीक है ना, पर्सन कितना है, 35 आदमी, और नीचे लिखेंगे औसत। 35 आदमी की औसत आयु कितना दिया है, 40। उस तरह से 5 आदमियों की औसत आयु कितना दिया है, 35। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को भी आप अपना औसत मान लीजिए। क्यों, आपके जहन में आएगा कि क्यों हम इन दोनों में से ही माने, हम किसी और को भी क्यों नहीं माने, किसी और को भी आप मान सकते हैं। ठीक है ना, और कैसे निकालना है पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इन दोनों में से इसलिए किसी एक को लीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंतर एक में 0 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है, क्योंकि 0 किसी से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। तो 0, ठीक है ना, अंतर कितना हो गया, 0, और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 35, 40 और 35 कितना हो गया, माइनस का 5, और -5 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे -25। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। तो पुराना जो आपने जो औसत माना हुआ है उसको लिखेंगे 40, माइनस लिखा है तो माइनस, प्लस लिखा है तो प्लस, तो यहाँ -25 डिवाइडेड बाई, सिर्फ और सिर्फ इस वाले 25 को डिवाइड करना है। -25 डिवाइडेड बाई किससे, इनका योग, 35 + 5 कितना हो गया, 40। सॉल्व करेंगे 39.375, यानी कि पहला ऑप्शन 39 3/8। इसी तरह का सवाल आपका एमपी पटवारी में भी पूछा गया था, एमपी टेट में भी पूछा जा रहा है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी था, सवाल भी था, और एक नया टाइप भी था। अब प्यारे बच्चों, ठीक एक और शानदार सवाल आपके सामने एसएससी का पूछा हुआ है। ठीक है ना, लेटेस्ट सवाल है बच्चों ये। एक बार मेरे बताने के पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद से करके कोशिश करें। ठीक है ना,
जो अभी मैंने ठीक पहले अभी जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट बताया है ग्रुपिज्म का, सेम टू सेम ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब एक बार तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से कोशिश करें, और अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बताएंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 6 चिल्ड्रन इज 32.8 इफ 2 मोर चिल्ड्रन विथ 26.5 kg एंड 28.3 kg वेट आर एडेड टू द ग्रुप, देन फाइंड द एवरेज वेट। 6 बच्चों के औसत वजन का मान 32.8 किलो है। यदि 2 और बच्चे जिनका वजन 26.5 और 28.3 किलो के आते हैं तो औसत मान बताएं, ठीक है ना। दोस्तों ये बाइलिंगुअल क्लास है, इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा दिमाग अगर आप यूज करें, 6 बच्चों का एक बांटने की कोशिश करिए। 6 बच्चों का दिया है औसत कितना, 32.8, फिर एक बच्चे का दिया है 26.5 और एक बच्चे का दिया है 28.3। तो देखने से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें ग्रुपिज्म का यूज करना है, कि हम ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे इसके पहले सवाल किए थे वही करते हैं, ठीक है ना। पहले लाइन में लिखिए डेटा, दूसरे लाइन में लिखिए प्यार से एवरेज, ठीक है। अब देखिए डेटा क्या दिया है, 6, ठीक है। फिर अगला क्या है, 1 और 1। समझ में आ रहा है, ये 1 और 1 कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 6 बच्चों की औसत आयु कितना दिया है, 32.8, ठीक है। फिर बोला है कि 2 बच्चे और आ रहे हैं, जिसमें एक का है 26.5 और दूसरे का है 28.3। तो इसलिए एक का कितना है 26.5 किलो, और अगले का क्या है जो कि एक व्यक्ति है 28.3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्योंकि एक आदमी आया है इसलिए यहाँ पे एक लिखे हैं, यहाँ पे भी एक आदमी आया है जिसका वजन 28.3 है इसलिए यहाँ पे एक लिखे हैं। 2 आता 2 लिखते हैं, 3 आता तो 3 लिखते हैं। समझ में आया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम किसी को भी हम औसत मान लेते हैं जो इन तीनों में दिया हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक चीज देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने 32.8 को माना, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं इसका अंतर निकालूंगा तो पॉइंट पॉइंट में है, चीजें थोड़ा क्या कहते हैं टिपिकल हो जाएंगी, मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं एवरेज कितना है, 30, ठीक है। आप एवरेज कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने पहली क्लास में भी बताया हुआ है, या तो इन तीनों को भी ले सकते हैं या इन तीनों के अलावा भी किसी को ले सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक। एवरेज मैंने मान लिया 30, ठीक है। अब देखते जाओ, ये कितना हो गया, 30 है, तो ये कितना हो गया 32.8 माइनस 30 कितना हो जाएगा, प्लस का 2.8, ठीक। उसी तरीके से ये 30 है, ये 26.5 है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये कम हो रहा है तो माइनस का 3.5। समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 हो गया, ठीक, वेरी गुड। ये अगर इसको देखेंगे 30 और 28.3 माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, दिस विल बी 1.7, ठीक है ना। थोड़ा पॉइंट में है तो कभी कभी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो गया प्लस 2.8, दिस इज माइनस 3.5 और ये है माइनस 1.7। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए एवरेज कैसे निकालते थे हम लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस 2.8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। प्लस 2.8 इंटू 6, फिर ये क्या है माइनस 3.5, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। माइनस 3.5 इंटू 1, ठीक है। और ये क्या है माइनस 1.7, माइनस 1.7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। ये आपने अंतर निकाल लिया, और अंतर निकालने के बाद इसकी कुल संख्या से आप गुणा करते जाएंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा 11.6, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा, ठीक। अब इसके बाद जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, एवरेज निकालने के लिए बात हो रहा है। तो एवरेज मैंने बताया था क्या करते हैं, जो पुराना आपने माना है वो 30 लिख दीजिए। यहां देखिए 11.6 क्या है, प्लस में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 11.6, और ठीक इसके नीचे हम कुल संख्या से भाग दे देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 1 8, मतलब दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा आंसर 31.45। समझ में आ रहा है। तो ये था प्यारे बच्चों इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है।
आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी तरह के आप और सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा आपका इस पे ग्रिप होता जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। ठीक है ना। सेशन अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज हमने क्या सीखा, इंक्लूजन होता क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे बेसिक तरीका और एक स्मार्ट तरीके में अंतर होता है, और हमें किस तरीके से एक सही टेक्निक से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम में ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है ना। और उसके साथ हमने क्या सीखा, इंक्लूजन में ही ग्रुपिंग टेक्निक। ठीक है ना, कि अलग अलग करके हम खंड बाई खंड करके हम कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो आई होप आज आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सेशन पूरा देखिएगा, आप मेरे सेशन को पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद आप अपने खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है ना। सो आज के लिए फिर इसी बात पे हम अपना सेशन का करते हैं द एंड। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी जबरदस्त करते रहिए। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।